Assalamu alaikum students, my name is Mubashir and welcome to my YouTube channel Shorthand Learning Course. Students, आज हम पिटमैन शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर एंड की बुक से एक्सरसाइज नंबर 3 की तैयारी करेंगे जो कि है स्ट्रोक्स को मिलाना। स्टूडेंट्स, स्ट्रोक्स को मिलाने से एक तो अल्फाज बनाने में मदद मिलती है, दूसरा वक्त का ज़िया नहीं होता। हमेशा स्ट्रोक मिलाते वक्त पहला स्ट्रोक लकीर पर लिखिए और दूसरा स्ट्रोक्स कलम उठाए बगैर मिलाइए। इसके अलावा तमाम स्ट्रोक्स की लंबाई बराबर हो और स्ट्रोक्स की असल सिम तब्दील ना हो। इसके अलावा एक पॉइंट और भी आप जहन में रख लें, अगर पहला स्ट्रोक लेटा हुआ यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो और दूसरा नीचे की सिम डाउनवर्ड स्ट्रोक हो तो पहला स्ट्रोक लकीर से बाला और दूसरा स्ट्रोक लकीर पर ख़त्म कीजिए। जैसे कि अभी हम शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला हमारे पास आउटलाइन है, ये स्ट्रोक है पीटी। पीटी पीटी हम ऐसे लिखेंगे जी, ये देखिए पीटी। उसके बाद नेक्स्ट है जी पीडी। पीडी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रोक्स हैं पीछे, इसको लिखा जाएगा पीछे। पीछे के बाद पीके। पीके के बाद बीके के बाद बीएफ। 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 डी, ये पढ़ा जाएगा डी इथ। इथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डी एस। डी एस, ये डी एस। उसके बाद चे एस। चे एस। चे एस। चे एस के बाद जे एम। जे एम। जे एम। जे एम के बाद जे एल। जे एल। जे एल के बाद एल एम। एल एम। एल एम। एल एम के बाद के एल। के एल। के एल। के एल के बाद के एम। के एम। के एम। के एम के बाद के एन। के एन। स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए लास्ट जो लाइन है उस पर ना लिखिए, उससे पहले ही नेक्स्ट पेज पे चले जाइए। के एन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रोक्स हैं के के। के के। के बाद के डी। के डी। के स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको कि अगर पहला स्ट्रोक लेटा हुआ यानी कि हॉरिजॉन्टल हो और दूसरा नीचे की सिम डाउनवर्ड हो, दूसरा नीचे की सिम डाउनवर्ड हो तो पहला स्ट्रोक लकीर से ऊपर और दूसरा स्ट्रोक लकीर पर ख़त्म कीजिए। जैसा कि ये के डी लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। के डी के बाद है जी एफ आर। एफ आर।
एफ आर के बाद एफ आर एल, एफ आर एल, एफ आर एल डी के बाद एफ आर एल डी, एफ आर एल डी, उसके बाद एफ टी। स्टूडेंट याद रखिए, बिल्कुल ये आपने माइंड में याद रखिए कि आपने जब स्ट्रोक्स को मिला रहे हों तो पेंसिल नहीं उठानी। एफ टी के बाद एफ जे, एफ जे, एफ जे, उसके बाद एफ जे, एफ जे, एफ जे के बाद इथ एम, इथ एम, इथ एम पर आ जाएगा, इथ एम, फिर इथ एल, इथ एल, इथ एल के बाद इथ आर, इथ आर, इथ आर के बाद इथ आर एफ आर, हम लिखेंगे इथ आर एफ आर। उसके बाद एस के, एस के, एस के, एस के बाद एल के, एल के, एस के, एल के बाद इश पी, इश पी, इसको लिखा जाएगा इश पी, फिर इश बी एल, इसको लिखा जाएगा इश बी एल। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, कोशिश करें कि लास्ट लाइन पे ना लिखें। इश बी एल के बाद इश बी एल के बाद जी है इश्के, इश के, इश्के, इश्के के बाद इश आर, इश आर, फिर इश आर एल, इसको लिए इश आर एल, उसके बाद इश एम, इश एम, इश एम के बाद एच डी, एच डी, एच डी, एच वी, नेक्स्ट एच वी, फिर एच इथ, एच इथ, एच इथ के बाद एच एन, एच एन, उसके बाद स्टूडेंट्स एक और चीज़, अगर कोई स्ट्रोक्स गलत हो जाए, मिसाल के तौर पर ये गलत हो गया, जैसे अगर हम इसको ऐसे क्रॉस करना है, इसको दोबारा नहीं लिखना, ऊपर नहीं लिखना, एच एन, ये भी अब माइंड में रख लीजिए। एच एन के बाद एच बी, एच बी, एच बी और एच जे, ठीक हो गया जी। जे थे जॉइनिंग वाले स्ट्रोक्स, बगैर पेन उठाए लिखना है। और स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता लिखें, बार बार मशक करने से ही आप ख़ुद ब खुद तेज़ रफ्तारी से लिखना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्पीड में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखना है। तो वीडियो को बार बार देखें ताकि इस इजीली आप हर चीज़, इस एक्सरसाइज नंबर 3 को इजीली फुलफ़िल कर सकें। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी 4 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।